नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन में सबसे पहले बात झारखंड के सियासी हलचल की। तो झारखंड में सियासी हलचल इस वक्त परवान पर है। निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल को सीलबंद लिफाफे में सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में रिपोर्ट सौंप दी है। अब इस सीलबंद लिफाफे में क्या लिखा है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। राज्यपाल ने कल कानूनी राय शुमारी भी की, जिसके बाद अब संभवतः ये आशंका जाहिर की जा रही है कि आज ये फैसला राज्यपाल की तरफ से सुनाया जा सकता है। आपको बताते चलें कि बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री और खान मंत्री रहते हुए अपने ही नाम पर माइनिंग लीज लेने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से शिकायत की थी, जिस पर राज्यपाल ने निर्वाचन आयोग से राय मांगी। हालांकि सीएम ने अनगढ़ा के खदान का लीज सरेंडर भी कर दिया था। इस मामले में करीब 3 महीने चली सुनवाई के बाद निर्वाचन आयोग ने अपनी राय सौंप दी है, जिस पर अंतिम फैसला राज्यपाल को ही लेना है। तो सीलबंद लिफाफे में क्या लिखा गया है, क्या रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की तरफ से राज्यपाल को सौंपी गई है, इस पर सबकी निगाहें जहां एक तरफ टिकी हुई हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन दल की बड़ी बैठक आज होने जा रही है। मुख्यमंत्री आवास पर यूपीए की ये बड़ी बैठक आज होने वाली है। सीएम आवास पर सभी विधायक यानी महागठबंधन दल के तमाम विधायकों का जुटान आपको नजर आएगा, जो वक्त 11 बजे का बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास पर ही यह बैठक होने वाली है, जिसमें जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस के विधायक जुटने वाले हैं। भविष्य की रणनीति को लेकर इस बैठक में मंथन जो है वो होने वाला है। राज्यपाल के अंतिम फैसले का इंतजार हालांकि सभी राजनीतिक दलों की तरफ से इस वक्त होता हुआ, लेकिन बार बार ये दावा महागठबंधन की तरफ से किया जा रहा है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन फैसला राज्यपाल की तरफ से लेना है और इसीलिए सभी इसका औपचारिक तरीके से इंतजार करते हुए। तो झारखंड में सियासी हलचल के बीच कल कांग्रेस विधायकों की अहम बैठक हुई। देर रात इस बैठक में तमाम विधायकों की मौजूदगी थी। विधायकों को रांची में ही रहने के निर्देश इस बैठक में दे दिए गए और बैठक में मौजूद विधायकों ने एकजुटता का दावा किया और आपस में गिला शिकवा से इनकार करते हुए केंद्र सरकार पर झारखंड में सरकार को तबाह करने का आरोप लगाया गया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने भी बीजेपी पर एक स्थिर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। साथ ही यहां तक कह दिया कि निर्वाचन आयोग का क्या फैसला होगा यह अभी तक बाहर निकलकर आया नहीं है। इसके तहत सभी विधायक को यहां बुलाए थे और कांग्रेस दल के सभी विधायक यहां उपस्थित हुए और इन लोगों को कहा गया कि जब तक ये प्रकरण शांत नहीं होता है तब तक आप लोग रांची में रहिए। कि ऐसा पार्टी का जो है हमें निर्देश मिला है और हम लोग उसको फॉलो करेंगे। जिसको जैसे जैसे जानकारी मिली वैसे वैसे वो आता गया है और लगभग आपने देखा कि सभी विधायक जो है हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, जो उपस्थित हो सकते हैं रांची में। और आगे कल जैसे हमें पता चला कि कल सीएम हाउस में भी एक बैठक होगी, उसके बाद जैसा दिशा निर्देश हमें मिलेगा हम वैसे ही करेंगे। ये सीएलपी का निर्देश हमें बीच बीच में मिलते रहता है। हम लोग पहले भी बैठकों के लिए रांची में रहे। अभी स्पेक्यूलेशन पर आगे की तैयारी के हिसाब से अगर हम लोगों को रहने बोला गया तो फिर हम लोग पार्टी के आदेश के अनुसार यहाँ रहेंगे। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम तो अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने मैंडेट को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। बिहार में भी आपके सहयोगी झेल रहे हैं, उनसे बात हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो अपने आला कमान का निर्देश का पालन कर रहे हैं। आज सभी विधायक यहाँ पे आए थे और आगे जो हमारे पीसीसी और सीएलपी का निर्देश होगा वो हम लोग करेंगे। तो हो सकता है ओपिनियन ये भी हो कि ये इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, हो सकता है इसलिए देर हो रही हो। तब उस चीज को समझना पड़ेगा। जब तक वो कुछ दिशा निर्देश देते नहीं महामहिम राज्यपाल जी, तब तक हम लोग लगातार इस तरह की चर्चा करते रहेंगे। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास 50 विधायक हैं, साथ में हैं और सब लोग महागठबंधन में एकजुट है। तो हमें लगता है जब वैसी जरूरत पड़ेगी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अभी हमारे विधायक दल के नेता हैं, वो क्या कहते हैं सारे लोग मिलकर के हम लोग तय कर लेंगे। पूर्व
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा है कि निर्वाचन आयोग की सिफारिश को राज्यपाल को हर हाल में, हर सूरत में मानना होगा। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की शिकायत राज्यपाल के जरिए चुनाव आयोग तक जाती है और निर्वाचन आयोग सुनवाई के बाद फैसला लिखता है और उसे राज्यपाल को भेजा जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राज्यपाल को कर दी है। अब राजनीतिक संकट सरकार पर है। क्या क्या ऑप्शन है, कैसे हो सकता है, और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी हैं। इस प्रिजम्पशन पे कि अगर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इन्होंने वायलेशन की है तो वो एमएलए नहीं रहेंगे, उन्हें एमएलए फिर गवर्नर ने इस पर ऑर्डर करना होगा और उसके मुताबिक गवर्नर से ही कह सकता है अब आप अनसीट हो गए, एमएलए की पद को आपने छोड़ना पड़ेगा। एमएलए पद छोड़ने के साथ साथ फिर चीफ मिनिस्टर की गद्दी भी जाती है। हालांकि नॉन एमएलए चीफ मिनिस्टर बन सकता है कि बाहर से आप लाएं जो नॉन एमएलए, और वो उसको 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन लड़के आना पड़ेगा, और अगर 6 महीने में जो एमएलए नहीं बन पाता, इलेक्शन नहीं जीत पाता, उसकी कुर्सी चली जाती है। कि माइन का अलॉटमेंट में भी कोई अब्यूज ऑफ अथॉरिटी तो माना जा सकता है, लेकिन कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं दिया गया, अनलेस वो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स तो आते हैं, लेकिन किसी सीएम ने अपने आप को कोई प्लॉट अलॉट कर दिया। ये तो अब्यूज ऑफ अथॉरिटी के कितने केसेस कितने चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ चल रहे हैं, तो वो अब्यूज ऑफ अथॉरिटी में आते हैं, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते। हालांकि कोई प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर किसी ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लिया वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन में माना जाता है। तो कुरैशी साहब कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के मामले में राज्यपाल को तुरंत फैसला लेना पड़ेगा और उस फैसले में वो कोई रद्दोबदल नहीं कर सकते, क्योंकि सिफारिश जो है चुनाव आयोग ने बतौर एक अदालत के तरह से किया है। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। तो निर्वाचन आयोग से भेजी गई रिपोर्ट पर राजभवन से लेकर राजनीति के हर गलियारे में इस वक्त मंथन जारी है। खबरें ये भी आई कि खुद राज्यपाल भी अधिकारियों के साथ बैठक करने में जुटे हुए हैं और ऐसे में चिट्ठी में लिखे फैसले के सामने आने के बाद बदलती राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी, इस पर चर्चा अब जोरों पर है। इस मुद्दे पर झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। जारी सियासी हलचल के बीच विधि विशेषज्ञों के साथ रायशुमारी जोरों पर है। कल राज्यपाल ने भी अधिकारियों के साथ एक बैठक की। खुद सीएम हेमंत सोरेन राजभवन के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तमाम चीज़ों के बीच हमारे साथ इसमें बातचीत करने के लिए मौजूद हैं झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा जी। हम उनसे बात करेंगे। सर, जो अभी सियासी हलचल कहें, संकट कहें, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी ये जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जो न्यूज़ आ रहा है, उसमें उनकी सदस्यता समाप्त करने का रिकमेंडेशंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है, लेकिन अभी इसका कंफर्म न्यूज़ नहीं आया है। इसलिए जब तक कंफर्म न्यूज़ नहीं आता है तब तक इस पर अटकल या कोई भी कमेंट्स देना मेरे विचार से वो सही नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर देखना पड़ेगा कि उनको अगर सदस्यता से समाप्त हुई है तो दोबारा आ सकते हैं। सर, क्या क्या विकल्प होगा सर उस समय उनके पास? विकल्प ये होगा कि क्या आया है, उनको डिवार किया गया है कि सिर्फ सदस्यता समाप्त की गई है। तो जब तक ये कंफर्म न्यूज नहीं आएगा, आप तब जब आ जाएगा तब आप विकल्प कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सर सिर्फ विधायकी अगर ऐसा कुछ खतरा आता है तो ठीक है, वो इस्तीफा देकर अब वापस जो है वही कर रहे। यही मैं कह रहा हूँ कि क्या एग्जैक्टली क्या होगा। हाँ, उनकी सिर्फ सदस्यता समाप्त है, उसमें कुछ साल के लिए है, कुछ साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो ये देखना होगा। बिना कंफर्म्ड न्यूज का किसी तरह का कमेंट्स करना मेरे विचार से सही नहीं होगा। अब आप ये जाइए कि लीगल इश्यूज क्या है, तो लीगल इश्यूज सा बहुत सा है कि अगर वो सदस्यता कुछ साल के लिए रहता है तो उतना साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर नहीं रहता है तो वो फिर चुनाव लड़ पाएंगे। इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? नहीं, चैलेंज तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, चैलेंज तो कर ही सकते हैं।
तो तमाम मुद्दों पर साफ इन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सीएम हेमंत सोरेन उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन जब तक कुछ अगर नहीं आता है राजभवन की ओर से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और देखिए जिस तरह की सियासी हलचल इस वक्त तेज नजर आ रही है, तमाम जो कानून के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें फेरोबदल संभव नहीं है। हालांकि क्या कमेंट किया गया है, किस तरह की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही उस पर सही प्रतिक्रिया दी जा सकती है या उसके ऑप्शंस को तलाशे जा सकते हैं। सीएम हाउस से हमारे संवाददाता संजय सिन्हा इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं, वहीं गवर्नर हाउस से संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी इस वक्त हमारे सहयोगी ओम प्रकाश का, जो गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं। ओम प्रकाश, चूंकि सबकी निगाहें इसी गवर्नर हाउस पर जाकर टिकी हुई हैं, कल फैसले की उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि शायद ये फैसला बंद लिफाफे से बाहर आएगा, लेकिन कल दिन भर ये नहीं हो पाया। आज इसकी संभवतः उम्मीद जाहिर की जा रही है। किस तरह की हलचल आप राजभवन के बाहर देख पा रहे हैं? जी, बता दें कि राजभवन पर ही आज सबों की निगाहें टिकी हुई हैं। कल शाम से, कल जैसे ही राज्यपाल झारखंड पहुंचे हैं, राजधानी रांची में राजभवन पहुंचे हैं, उसके बाद से सभी की निगाहें राजभवन के आसपास ही टिकी रही कि राजभवन से कब फैसला आता है, क्या कुछ निर्णय आता है और किस तरह से उसके बाद जो झारखंड के राजनीतिक हालात हैं वो किस करवट बैठते हैं। तो तमाम चीज़ों पर तमाम लोगों की नज़रें हैं। हालांकि बात की जाए तो कल राज्यपाल के द्वारा कानून विदों से सलाह ली गई और तमाम पहलुओं पर विचार किया गया है। हो सकता है आज जो है कि इस पर राज्यपाल की तरफ से कोई निर्णय आ जाए और उसके बाद तमाम जो चीज़ें हैं वो पटल पर दिखाई दें। लेकिन आपको ये बताना चाहेंगे कि फ़िलहाल इस वक्त राजभवन में कोई खास हलचल नहीं है। कुछ अभी सुबह हुआ है, उसके बाद कहा जा सकता है कि थोड़ी देर में 11 बजे के आसपास के बाद जो है वो राजभवन की हलचलें तेज हो सकती हैं। तो थोड़ा इंतजार करना होगा, देखना होगा कि राज्यपाल की तरफ से क्या कुछ निर्णय आता है। बिल्कुल, राज्यपाल का निर्णय क्या होता है और राज्यपाल के इसी निर्णय पर हेमंत सोरेन का भविष्य भी निर्भर करता है। सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी संजय सिन्हा का, सीएम आवास से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, राजभवन के बाहर भले गहमा गहमी इस वक्त नहीं बढ़ी है, लेकिन निगाहें सबकी वहीं पर टिकी हैं। लेकिन क्या मुख्यमंत्री हाउस के बाहर भी वैसे ही सन्नाटा है या यहाँ पर कोई गहमा गहमी दिख रही है? देखिए, यहाँ गहमा गहमी थोड़ी देर बाद नजर आएगी, लेकिन हाँ, यहाँ लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। सबसे बड़ी बात बता दें आपको कि राजभवन के फैसले पर सबसे ज़्यादा असर कहीं पड़ने वाला है तो सीएम हाउस पर पड़ने वाला है। सीएम हाउस की मुस्कान और उदासी राजभवन के फैसले पर टिकी है। हम आपको दिखलाते हैं किस तरीके से अभी थोड़ी देर बाद, चूंकि कह सकते हैं कि 11 बजे तमाम सत्ताधारी जो दल हैं उनकी बैठक यहाँ पर शुरू होगी और चूंकि यहाँ पर सभी जो है, चाहे जेएमएम हो या आरजेडी हो या कांग्रेस, तो तमाम सत्ताधारी दल के विधायक सीएम आवास पहुंचेंगे और सीएम आवास पहुंचने के बाद यहाँ बैठक शुरू होगी और एकजुटता प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। चूंकि किस तरीके का फैसला राजभवन से आता है उस फैसले पर तो नजर रहेगी और उसी के अनुसार यहाँ रणनीति भी बनाई जाएगी। लेकिन एक बता दें कि पॉलिटिकल ट्रायंगल है, वो पॉलिटिकल ट्रायंगल सीधे आपको राजभवन से होता हुआ सीएम आवास और बीजेपी की ओर जाता है। बीजेपी में माहौल अभी ये है कि कहते हैं कि गाना भी था कि चिट्ठी आई है, चुनाव आयोग से सीधे राजभवन को चिट्ठी आई है। लेकिन यहाँ सीएम आवास का जो चेहरा, यहाँ गाने का सुर थोड़ा उल्टा है। यहाँ है कि न चिट्ठी न कोई संदेश, सिर्फ अटकलों से पड़ा है अपना देश। मतलब कि चिट्ठी में क्या छुपा है उसके बाद ही यहाँ पर कुछ हलचल आपको नजर आएगी। लेकिन 11 बजे बैठक है, जाहिर है कि उसमें जो कुछ भी होगा परेशानी पैदा करने वाली होगी। और अगर मान लीजिए विधायकी की बात जो आ रही है, तमाम कानूनविद भी बता रहे हैं, हमारे चैनल पर भी लोगों ने बताया कि अगर सिर्फ विधायकी की बात होगी तो सीएम हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर दोबारा शपथ ले सकते हैं। लेकिन अगर बात चुनाव में लड़ने पर रोक है तब परेशानी थोड़ी ज्यादा होगी, तब जाकर राजनीति और गहरा जाएगी कि वास्तव में समीकरण क्या होंगे। बिल्कुल, और वो कौन सा चेहरा होगा जिन्हें भरोसा जताते हुए मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन या महागठबंधन के तरफ से वो चेहरे को आगे किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका भी और ओम प्रकाश आपका भी। और इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के पूर्णिया से, जहां पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, गुंडा बैंक मामले में छापेमारी के तौर पर लगातार 3 दिनों से ये कार्रवाई छापेमारी की जा रही है। गुंडा बैंक मामले में ये बड़ी कार्रवाई साफ तौर पर होती हुई राजेश वर्मा के ठिकानों पर एक के बाद एक लगातार ये कार्रवाई छापेमारी के तौर पर हो रही है। और तीसरा दिन जब ये कार्रवाई एक बार फिर से चालू है, भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर वर्मा के
राजेश वर्मा के ठिकानों पर यह छापा डाला जा रहा है। टीटी अभ्यर्थियों पर हुई लाठीचार्ज मामले में डीडीसी ने 48 घंटे के बाद भी पटना के डीएम को जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी। जांचकर्ता डीडीसी ने 5 दिनों की और मोहलत मांग ली। डीएम का कहना है कि सुनवाई में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सिंह शामिल नहीं हुए। कोतवाली थाना अध्यक्ष ने सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराया। लेकिन सवाल यही है कि जहां हंगामा और लाठीचार्ज हुआ वहां कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, फिर भी फुटेज उपलब्ध कराने में देरी क्यों की जा रही है? इस सवाल का जवाब अधिकारियों को देना चाहिए। डाक बंगला चौराहे से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। टीटी अभ्यर्थियों का हंगामा, लाठीचार्ज और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पर लगे आरोप के मामले में 48 घंटे बाद भी जांचकर्ता डीडीसी ने जिलाधिकारी पटना को जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी है। जिलाधिकारी ने कहा है कि जो जांचकर्ता हैं उन्होंने 5 दिन की और मोहलत मांगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जांचकर्ता ने सुनवाई के दौरान जो पीड़ित छात्र हैं अनिशुर रहमान, उनसे जरूर पक्ष जाना, लेकिन जो आरोपित एडीएम हैं वो 5 दिन और मोहलत मांगे हैं। साथ ही जो घटना स्थल है कोतवाली का डाकबंगला चौराहा, वहाँ पर देख सकते हैं जो सीसीटीवी फुटेज है उसका हवाला दिया गया है कि फुटेज अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। यही वजह है कि कोतवाली थाना इंचार्ज ने भी 5 दिन की मोहलत मांगी है जांचकर्ता से। ऐसे में अब 5 दिन और विलंब हो गया है जांच रिपोर्ट आने में। लेकिन आपको हम बता दें ये डाकबंगला चौराहा है और हम कैमरा पैन करके आपको दिखाते हैं कि यहीं पर लाठीचार्ज किया गया था, यहीं पर हंगामा हुआ था और जो अनिशुर रहमान है उन पर एडीएम ने डंडे बरसाए थे, साथ ही तिरंगा झंडे का भी अपमान किया गया था। तो देखिए आप, यही वो जगह है जो सेंटर पॉइंट है और देखिए हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर आपको साफ तौर से दिख रहे हैं कि देखिए ट्रैफिक सिग्नल के पास आपको कैमरे नजर आ रहे हैं और यहाँ पर फुटेज जो है आसानी से कलेक्ट हो सकता है। बावजूद कलेक्ट नहीं किया गया और 5 दिन की कोतवाली थाना इंचार्ज ने अभी मोहलत मांगी है। जाहिर है जिलाधिकारी ने कहा है कि 5 दिन बाद जांच रिपोर्ट आएगी। ऐसे में हर किसी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है कि आखिर जो आरोपी एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हैं उन पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि जिस तरह से जो छात्र अनिशुर रहमान है उनकी बेरहमी से पिटाई की गई है, साथ ही राष्ट्रध्वज जो है तिरंगा झंडा उसका भी अपमान किया गया है। इंतजार करना बेहद जरूरी है कि आखिर जांच रिपोर्ट आने के बाद क्या खुलासा होता है और कार्रवाई क्या होती है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो जो सरेराह हो रहा था, शरेशाम हो रहा था, सबके नजरों के सामने हो रहा था, तमाम सीसीटीवी कैमरा यहां पर लगे हुए हैं, तस्वीरें सबके सामने थी, अधिकारियों की मौजूदगी थी, लेकिन इसके बावजूद जांच बिठाई जाती है, जांच रिपोर्ट के इंतजार किया जाता है। 48 घंटे बीत चुके हैं और तब भी जांच रिपोर्ट अभी तक आ नहीं पाई। 5 दिनों की मोहलत मांग ली गई तो देरी को लेकर सवाल उठने लाजमी है। समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां पर जन्माष्टमी मेले में फायरिंग की गई है, बदमाशों ने मारपीट भी इस दौरान की है। करीब 7 की संख्या में बदमाशों की मौजूदगी यहां पर थी। मुसरी घरारी के हरपुर एलौथ की यह घटना बताई जाती है। जन्माष्टमी मेले के दौरान यह फायरिंग की गई। ग्रामीणों ने बदमाशों की गाड़ी में देखी इस दौरान जमकर तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने फायरिंग की बात को हालांकि सिरे से खारिज कर दिया है। जमुई के बरुअट्टा पंचायत के मिडिल स्कूल को 2 साल पहले अपग्रेड करके हाई स्कूल तो बना दिया गया, लेकिन स्कूल का माहौल ऐसा है कि पहली क्लास के बच्चे भी ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते। न बैठने के लिए जगह है, न पढ़ाने के लिए शिक्षक ही। तुम खाली बैठे हो, टीचर नहीं हो? हमारे स्कूल में बहुत सारी दिक्कतें हैं। ट्यूशन जाते हैं तो वहीं से पढ़ें। तो कैसे पढ़ाई हो रही है तुम्हारी? हम लोग ऐसे ही ट्यूशन में पढ़ते हैं सिर्फ। टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, कमरे नहीं है, शिक्षक भी नहीं है। अगर कुछ है तो बस इन 704 बच्चों की बेबसी। ये तस्वीरें हैं जमुई के बरुअट्टा हाई स्कूल की। कहने के लिए तो 5 साल पहले ही बरुअट्टा के मिडिल स्कूल को अपग्रेड करके हाई स्कूल बना दिया गया था, लेकिन यहाँ की व्यवस्था को अपग्रेड करने का ख्याल विभाग को नहीं आया। खाली बैठे हो, टीचर नहीं हो? हमारे स्कूल में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि अभी टीचर नहीं है और आते हैं टीचर तो 9th और 10th का कोई पढ़ाने वाला नहीं है।
जो आते हैं मतलब 8 क्लास का इसी में बैठा हुआ है। 1 से लेकर 5 तक का ही टीचर है और 8 ये सब में कभी कभी आते हैं पढ़ाते हैं बस, और बैठने का दिक्कत भी नहीं। और उधर स्कूल भी 1-2 वो सब फूटा हुआ है, स्कूल अच्छे मतलब बना नहीं है अच्छा से। पहली से 10वीं तक के बच्चों के लिए सिर्फ 3 कमरे हैं। जी हाँ, पढ़ने वाले 704 और कमरे सिर्फ 3, और इन 3 कमरों की हालत भी जर्जर हो गई है। अधिकतर बच्चे बरामदे में बैठकर पढ़ाई करते हैं, पर बात महज कमरों की नहीं है। स्कूल में पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक तक नहीं है, जो हैं वो आते नहीं हैं। मजबूरन गरीब बच्चों को महंगी फीस देकर ट्यूशन लेनी पड़ती है। 1 to 8 के लिए टीचर उपलब्ध हैं, 9th 10th के लिए एक भी टीचर उपलब्ध नहीं है। कैसे पढ़ाते हैं तब उन लोगों को 9th 10th वाले को? इसी से टीचर किसी टीचर को भेज के जो अच्छे टीचर हैं। स्कूल प्रशासन ने कई बार विभाग से इसकी शिकायत की, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आप समझ सकते हैं कि 3 कमरों में कैसे 704 बच्चे पढ़ते होंगे और कौन इन्हें पढ़ाता होगा। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट।